दोस्तों, मैं हूँ अमन कौशिक और बात करते हैं फॉर्मर बैंtamweight चैंपियन टीजे डिलेशॉ के बारे में, जो लास्ट टाइम हमने उनको देखा था अगेंस्ट अल्जमेन स्टर्लिंग। उनका शोल्डर बार-बार बाहर निकल रहा था अपने सॉकेट से और ऑब्वियसली ही वाज़ इंजर्ड फाइट में जाने से पहले, फाइट के बाद ऑब्वियसली मोर इंजर्ड और अब उन्होंने कल बताया कि ही इज़ टेकिंग रिटायरमेंट फ्रॉम एमएमए। अ, डिलेशॉ एक ऐसा फाइटर है जहाँ पे हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा बिकॉज़ जो उन्होंने ड्रग टेस्ट फेल किया। जो भी उनकी अचीवमेंट है, एक तरीके से अ, बहुत सारे फैन्स शायद करेंगे क्वेश्चन कि क्या वो रियली उनकी अचीवमेंट थी या बिकॉज़ ऑफ पीईटी वो फाइट वो जीते। अ, वो चैम्प बने थे बहुत टाइम पहले यानी कि कब की बात है वो और उसके बाद वो अपनी बेल्ट हारे नहीं बट बिकॉज़ ऑफ ड्रग टेस्ट फेलियर जो कि ऑब्वियसली थी अगेंस्ट हेनरी cejudo फाइट। ये फाइट हुई थी 125 पाउंड डिवीजन में जहाँ पे चैम्प थे हेनरी cejudo। नीचे आते हैं एक वेट डिवीजन डिलेशॉ वेट कट करते हैं, बहुत टफ था उनके लिए करना वेट कट। ईपीओ उन्होंने लिया, वो ड्रग उन्होंने लिया ताकि उनकी एनर्जी है वो मेंटेन रहे। फाइट वो हार गए बहुत जल्दी, थोड़ा सा मे बी अर्ली स्टॉपेज शायद, बट वो फाइट वो हार गए, ड्रग टेस्ट वो फेल कर गए, फिर उन्हें बेल्ट अपनी विकेट करनी पड़ी और फिर वो वापस आते हैं एक लंबे गैप के बाद, एक इंजरी के बाद, सस्पेंशन के बाद, 3 साल के बाद लगभग फाइट करते हैं अगेंस्ट कोरी सैंडहेगन। एक बहुत ही बढ़िया फाइट, क्लोज फाइट, मे बी कंट्रोवर्शियल फाइट। जीतते हैं वो फाइट और बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर। फिर से एक बार उनकी डिवीज़न में उस बेल्ट के लिए जो कभी वो हारे नहीं बल्कि उन्हें वेकेट करनी पड़ी। और ऑब्वियसली उस फाइट में जो हुआ लास्ट टाइम आप जानते हैं, इंजर्ड थे, अपना शोल्डर बार-बार वो ठीक कर रहे थे, सेट कर रहे थे। बहुत ही एक अजीब मोमेंट था वो और अब शायद जो उनकी सर्जरी हुई है उस शोल्डर पे अ, शायद वो इतनी बड़ी इंजरी थी, इतनी बड़ी वो सर्जरी है कि उससे उभर के बाहर आके खेलना और फाइट करना उनके लिए शायद बहुत मुश्किल है। और आई थिंक इसीलिए उन्होंने कहा है कि ही इज़ टेकिंग रिटायरमेंट नाउ फ्रॉम एमएमए। नाउ मेरे लिए और शायद मोस्ट फैन्स के लिए जो सबसे बड़ा मोमेंट था और जो सबसे बड़ी मेमोरी है वो शायद ये पिक्चर है जो कि यहाँ पे है, जहाँ पे उन्होंने हराया था कोडी कार्ब्रैंट को। ये जो राइवलरी है, वन ऑफ द बेस्ट राइवलरी इन bantamweight डिवीज़न में भी। उस टाइम पे दोनों सेम जिम से बिलॉन्ग करते थे और उस जिम से अलग हो गए डिलेशॉ और फिर फाइट करते हैं अपने टीममेट के साथ 2 बार और दोनों बार ही हराया कोडी कार्ब्रैंट को। एक बड़ी बात थी उस टाइम पे और शायद ये वो पीक था उनके पूरे करियर का जहाँ पे ही वाज़ ऑन टॉप। हराना उस टाइम पे कोडी कार्ब्रैंट को, हाँ, आज हम बोल सकते हैं कौन है कोडी कार्ब्रैंट, बट उस टाइम पे कोडी चैंपियन थे। उनकी जो फाइट थी उस इस फाइट से पहले जो वो उनकी फाइट थी अगेंस्ट डोमिनिक क्रूज़, लाइक मैट्रिक्स मूवी चल रही है, ऐसा लग रहा था कि कोडी कार्ब्रैंट एक अलग ही लेवल पे हैं, एक सुपरमैन है, कोई उन्हें टच नहीं कर सकता, वो ऐसे वो बच रहे थे। हर पंच जो कि डोमिनिक क्रूज़ फेंक रहे थे और नेक्स्ट फाइट में हार गए कोडी कार्ब्रैंट अगेंस्ट डिलेशॉ और फिर से हारते हैं रीमैच में। सो येस, वो था बिगेस्ट मोमेंट। अब बात करें अगर उनकी ओवरऑल लेगेसी के बारे में, आई थिंक वो बहुत कुछ और अचीव कर सकते थे। चैंप बनना 2 बार, वो चैंप पहले ही बन चुके थे इससे पहले भी इस डिवीज़न में और वो बेल्ट वो हार गए थे अगेंस्ट डोमिनिक क्रूज़ और फिर से वो चैंप बने थे अगेंस्ट कोडी गारब्रैंट। सो बेल्ट वेकेट करना बिकॉज़ ऑफ ड्रग टेस्टिंग इश्यू और फिर इंजरीज़, शोल्डर इंजरी, नी इंजरी, आई मीन जो लास्ट उनका जो फेज़ है उनका करियर का आफ्टर कोडी गारब्रैंट सेकंड विन, यू नो साफ-सुथरा नहीं है। अ क्या हमने बोल सकते हैं ही इज़ द बेस्ट ऑफ ऑल टाइम इन bantamweight डिवीज़न और मे बी वन ऑफ द बेस्ट, मे बी शायद टॉप 5 में, मे बी शायद टॉप 3 में। डोमिनिक क्रूज़ मे बी वहाँ पे हैं अभी, हेनरी cejudo वहाँ पे है, शायद उसके बाद मे बी आई विल से डिलेशॉ नंबर 3 या नंबर 4 पे। बट साफ-सुथरा करियर, फैन्स बहुत मूडी होते हैं हम, एक तरफ जॉन जोन्स है जो कि कई बार टेक टेस्ट फेल कर चुके हैं, बट उनके लिए हम शायद वो फीलिंग नहीं रखते, जो कि हम रखते हैं शायद टीजे डिलेशॉ के लिए, हम बहुत ऐसी चीटिंग करते हैं, अलग रूल्स है जॉन जोन्स के लिए, अलग रूल्स है टीजे डिलेशॉ के लिए। बट या लाइक आई थिंक बैड डिसीजंस, बैड यू नो इंजरीज़, बैड लक, जो भी लगा लीजिए, बट लास्ट की जो कुछ उनकी फाइट्स हुई हैं और जो कुछ साल बीते हैं, बहुत टफ थे उनके लिए। मेंटल फॉर्टिट्यूड, मेंटल टफनेस बहुत ज़्यादा है। 2 फाइट जो उन्होंने जीती है, वो जीती है इंजर्ड होके बुरी तरीके से और ये फाइट भी जो लास्ट फाइट थी, उनका प्लान था कि उनका एक शोल्डर काम नहीं कर रहा, फिर भी वो आए फाइट करने के लिए। मेबी शायद नॉट द स्मार्टेस्ट मूव फाइट करना अगेंस्ट अल्जमेन स्टर्लिंग एक हाथ के साथ, बट मेंटली ही थिंक्स कि हाँ, मैं ये फाइट जीत सकता था।
और इसलिए वो आए थे फाइट करने के लिए। सो फैन्स आप जज कीजिए कि क्या है उनकी लेगेसी? क्या वो हैं टॉप 3 बैंtamweight फाइटर ऑफ ऑल टाइम? मे बी आफ्टर डोमिनिक क्रूज़, हेनरी सेहुडो उसके बाद में क्या आप बोल सकते हैं? आप करिए डिसाइड। आई एम कन्फ्यूज़्ड, लेकिन हाँ, थोड़ा-सा सैड हूँ कि उनका जो है इतना बड़ा करियर वो इस तरीके से एंड हो रहा है, जहाँ पे वो हारे इंजर्ड होके, और उससे पहले डेफ़िनेटली ही वाज़ आउट सस्पेंडेड बिकॉज़ ऑफ ड्रग टेस्ट इश्यूज़, और अब इंजरीज़ फिर से एक बार उनको उनके चंगुल में वो आ चुके हैं। तो नॉट ए द बेस्ट स्टोरी अगर देखा जाए तो। बट व्हाट डू यू थिंक? क्या लगता है आपको उनके इस पूरे करियर के बारे में, और व्हाट डू यू थिंक हिज लेगेसी? एंड लेट्स सी क्या होगा आगे। इन एमएमए कई बार होता है कि लोग बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, पापा टाटा बाय बाय, और फिर आफ्टर 2 इयर्स आई एम बैक। सो मे बी शायद ऐसा हो सकता है, बट इस एज में इतनी बड़ी इंजरीज के बाद बहुत कम चांस हैं। बट एनीवे दोस्तों, व्हाट डू यू थिंक उनके बारे में? क्या है उनकी लेगेसी? कैसा है उनका करियर? टेल मी इन कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय बाय।